हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। गोल अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हमें डिविजिबिलिटी रूल रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ना है। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजन होने के कौन कौन से नियम होते हैं। ये सारे जो मैंने नियम है पिछली वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ओके, तो चलिए सवाल को इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड सभी सवाल करने हैं। ठीक है, जितने टाइप से बन सकते हैं सारे टाइप को इसमें कवर किया गया है। क्लियर है? तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। जैसे देखो क्या है कि मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जैसे 2 से विभाजन होने के क्या नियम होते हैं, है ना। नियम मैंने बताया था, तो इसमें क्या बताना है, मुझे सवाल बताना है। देखो जैसे सवाल में जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए एक कोई सवाल लेते हैं इसमें। ओके, जैसे सवाल है 1 5 7, ओके, स्टार 2 3 4, ये है। ओके, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है, एसएससी 2005 में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इसमें जो है ये सवाल दिया गया था और उसके बाद इसमें पूछा गया था कि पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो ये जो डिजिट है, ठीक है, पूर्णतया पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो, है ना, 3 से विभक्त हो तो, ओके, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यही सवाल पूछा जा रहा है। नहीं समझे, फिर से समझिए। आपके पास कोई ये जो है संख्या है कोई, ठीक है, 157 स्टार, स्टार का मतलब क्या है, इसमें कुछ भरना है आपको, कोई अंक ऐसा भरना है। ठीक है, 234, ये क्या है, ये संख्या पूरी तरह से बता दिया है, इसमें सवाल ये बता दिया है कि ये जो संख्या है ये पूरी तरह से 3 से विभक्त है, 3 से यानी ये विभाजित है। तो आप ये बताइए कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, सवाल ये इसमें पूछा जा रहा है। समझ गए? इस तरह से सवाल बहुत आते हैं, रेलवे वगैरह में बहुत सारे सवाल आते हैं ये सारे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इसमें आपको 3 से विभाजन के लिए कह रहा है, 3 से, ओके, 3 से विभाजन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको इसको करने से पहले 3 से विभाजन का नियम पता होना चाहिए कि 3 से विभक्त होने के क्या नियम होते हैं। ओके, तो 3 से विभक्त होने के क्या नियम मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये वाला इस वाले वीडियो में आपको जितने भी सवाल बताएंगे वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, तो इसमें क्या है, 157 स्टार 234, इससे विभक्त होने के नियम ये है, 3 से विभक्त होने के नियम ये कहता है कि आपके पास जो संख्या है उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद यदि उस संख्या को 3 से विभाजित करिए। यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, तो आपके पास जो दी गई संख्या होती है वो भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो ये जो है इसमें इसका नियम होता है, 3 से विभाजन का नियम जो है होता है। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो देखो विभाजन के क्या नियम होते हैं। 3 से पहले आप सभी अंकों को जोड़िए जो संख्या आपके पास है, तो संख्याओं को पहले सबको जोड़िए आपस में। तो संख्या क्या क्या है आपके पास। ओके, तो संख्या है 1 + 5 + 7 प्लस स्टार, हमें नहीं पता है। ओके, प्लस 2 + 3 + 4। ठीक है, सभी अंकों को हम जोड़ रहे हैं और किससे विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है। ओके, तो जोड़िए पहले अंकों को, 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22, कितना होगा 22, और धन स्टार। ओके, और बटे क्या हो जाएगा 3। अच्छा, आप लोग ज़रा ये बताइए कि इसमें कम से कम ऐसी क्या संख्या जोड़ दें कि ये 3 से विभाजित बन जाए, 3 से विभाजित होने के लिए बन जाए। ओके, देखो क्या है, जैसे 22 है ना, तो 22 है, तो 22 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 22, तो देखो 22 है तो ये 24 अगर बना दिया जाए, 24 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी स्टार की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें स्टार की जगह पे 22, धन स्टार की जगह पे हम क्या रख दें, 2 रख दें, और 3/3 तो है ही। तो कितना हो जाएगा, 22 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 का 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 8 24। ओके, तो यानी आपके पास संख्या कौन सी आ जाएगी, 2, स्टार की जगह पे वो संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो वो छोटी सी छोटी संख्या आपने क्या जोड़ा हुआ है, 2 जोड़ना है, यानी आपके जो स्टार है इस स्टार की जगह पे आपका आंसर क्या आएगा,
2 आएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल यही पूछा जा रहा था कि ये जो संख्या आपके पास दी गई है, ओके, ये 3 से पूरी तरह से विभक्त है। तो यदि ये विभक्त है तो ये बताइए स्टार की जगह पे ऐसी कौन सा अंक आएगा। तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि मैंने अभी इसमें बताया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे सवाल लेके आए हैं, तो इसको देखिए ज़रा। तो संख्या इसमें दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो। ओके, किससे विभक्त हो, 4 से। अब यहाँ देखो 4 से विभाजन का नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो 4 से विभाजन का क्या नियम मैंने बताया है कि यदि आपका इकाई और दहाई अंक, ठीक है, यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है हो जाते हैं पूरी तरह से, तो आपकी जो पास जो संख्या होती है वो भी संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगी। यही मैंने नियम बताया था। ओके, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं इसमें। तो 502789 है, कम से कम क्या जोड़ा जाए। इसमें एक शब्द और भी बोल रहा है, कम से कम, यानी छोटी से छोटी वो अंक बताना है, कौन सी अंक इसमें जो है जोड़ दिया जाए। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के दो 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 जो डिजिट होते हैं उसको आप उठा लीजिए और उसको चेक करिए क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, 4 दूनी 8, ओके, और 4 दूनी 8, यानी एक एक क्या है, बच रहा है। अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक। तो रिमाइंडर में ऐसा एक बच रहा है, ऐसी कितनी संख्या और जोड़ दें कि वो 4 से डिविजिबिलिटी हो जाए उसका। तो उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वो 4 से कट जाएगा, है कि नहीं। नहीं समझ पा रहे होंगे, देखो फिर से। देखो क्या है, जैसे इसको भाग देते हैं तो भाग देने पे आपके पास शेषफल एक कुछ बचता है। जैसे शेषफल क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 में कितना बचा है, अभी एक बचा है ना। कितना बचा है, एक बचा है। यानी एक में हम क्या जोड़ दें कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। आप बोलेंगे 3 जोड़ दें, कम से कम क्या जोड़ दें, 3, तभी तो 4 का नम 4 बनेगा। ओके, तो यानी 89 में अभी आपको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 3। ठीक है, और उसके बाद बटे 4। अब देखिए क्या ये कटेगा 4 से। तो 89 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 92। 92/4। अब काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कटा कि नहीं कटा, पूरी तरह से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। यानी आपको इसमें कम से कम क्या जोड़ना पड़ रहा है, बताइए। आप बोलेंगे इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इन सवालों को करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 11 से पूर्णतया विभक्त हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो 11 से विभक्त होने के क्या नियम होता है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोग पिछली वाली वीडियो को ज़रूर से देखिए। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ इसमें 11 से विभक्त होने के क्या नियम होता है। यदि आपके पास जो संख्या दी हुई होती है उस संख्या के सम अंकों, जो सम अंक के प्लेस होते हैं, सम अंक के प्लेस कौन कौन से होंगे, ठीक है, सम और विषम अंक। ठीक है, तो दो चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि सम प्लेस और विषम प्लेस। ठीक है, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। तो पहले हम इसमें क्या देखते हैं, इवन प्लेस। ओके, तो इवन इवन मीन्स क्या होता है, सम। तो सम क्या होगा, पहले देखिए इसको नंबरिंग कर लीजिए। देखो कैसे नंबरिंग, नंबरिंग ऐसे करते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। तो इसमें बताइए सम संख्या पर कौन कौन से अंक हैं, सम प्लेस पर कौन कौन से, देखो सम प्लेस पे कौन कौन से हैं ज़रा बताइए। तो सम प्लेस पे आप कहेंगे कि दो सम होता है और उसकी जगह पे क्या है, जीरो, तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िए। और उसके बाद चार, चार जो है सम, चार भी तो सम है और चार की जगह पे कौन है, छः है। ओके, और उसके बाद छः भी सम होता है और छः की जगह पे क्या है, दो है। इसको हमने जोड़ लिया। क्लियर है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, नियम ये कहता है कि उसको घटाइए। क्लियर है, घटाना पड़ता है, तो घटाइए। और उसके बाद विषम प्लेस जो होते हैं, विषम प्लेस। ओके, विषम प्लेस कौन से होते हैं, 1 3 5, ये हमारा विषम प्लेस है। तो एक की जगह पे क्या है, 8 है। ओके, और उसके बाद तीन, तीन हमारा विषम होता है और उसकी जगह पे क्या है, 3 है। और उसके बाद विषम क्या है, 5 है, 5 की जगह पे क्या है, 4 है। ओके, और क्या होना चाहिए, देखो
नियम ये कहता है कि घटाने के बाद, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा है ना, घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो शून्य होना चाहिए अथवा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी 11 से वो विभक्त होगी संख्या। ठीक है, फिर से नियम को सुनिए। आप पहले क्या करें, चाहे विषम से घटाइए चाहे सम से घटाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आएगा उसको डजेंट मैटर। ठीक है, चाहे विषम से घटाइए चाहे सम से घटाइए। ठीक है, घटाने के बाद आपका शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। ओके, अथवा घटाने के बाद आपका क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 11 का मल्टीपल क्या, या तो 11 है, या तो 22 है, या तो जो है 33 है, यही मल्टीपल होता है। ओके, तो चलिए इसको पहले हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो छः दो कितना हो गया? 8 हो गया, माइनस 8 3 11, और 11 4 कितना हो गया? 15। ठीक है, 15 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा? 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो गया? 7। ओके, देखो ये माइनस चिन्ह नहीं लेंगे इसमें, ध्यान रहे। ठीक है, माइनस चिन्ह हम नहीं लेते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, इसको आपको मल्टीपल बनाना है किसके? 11 के। क्या बनाना है? 11 के। देखो जीरो तो नहीं हुआ, जब जीरो नहीं हुआ है तो अब इसको हम क्या करेंगे? 11 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए बताइए साथ में इतना ऐसा क्या जोड़ें कि वो 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो साथ में 4 जोड़ दें हम। कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 4 जोड़ेंगे जब ये 4। ओके, ये 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये 11 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो आपने मिनिमम ऐसी कौन सी अंक जोड़ा हुआ है? 4 जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर ऐसे ही लगाते हैं, फिर से एक बार 11 से विभाजकता के नियम सुन लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? सम प्लेस के जो डिजिट होते हैं उसको जोड़िए। ठीक है, चाहे चाहे सम को पहले जोड़िए चाहे विषम को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सम प्लेस के अंकों को पहले जोड़िए, फिर विषम अंकों के अंकों को जोड़िए, आपस में उनको घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका रिजल्ट यदि शून्य आता है तो वो 11 से मल्टीपल है। ठीक है, और यदि नहीं मल्टीपल है, अगर जीरो नहीं आता है तो आपका शर्त ये होना चाहिए कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यानी 11 22 33 ये होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ जो है घटाया, घटाने के बाद कितना आया? 7 आया। जब 7 आया, देखते हैं ये कि ये ना तो जीरो आ रहा है ना तो 11 का मल्टीपल आ रहा है। ओके, तो इसमें साथ में ऐसा छोटी से छोटी ऐसा कौन सा अंक हम इसमें जोड़ दें? तो आप कहेंगे 4। 4 जोड़ देंगे तो वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना। क्लियर है? तो इस तरह से लाना होता है इन सवालों को। नेक्स्ट देखते हैं 411, ठीक है, 1116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, कि इनका योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्लियर है? ये जो संख्या दी गई है इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो। योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो, ध्यान रहे इसमें योगफल कह रहा है। ठीक है, तो इसको देखो लगाते हैं। अब क्या होना चाहिए? आपको 8 से विभाजकता का नियम पता होना चाहिए कि 8 से विभाजन का क्या नियम होता है। ठीक है, तो 8 से मैंने क्या बताया था आपके, ठीक है, इसमें यह बताया था कि आपके पास जो संख्या होती है उस संख्या का इकाई, दहाई, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंकों को आप इसको निकाल करके अलग लिखिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, यानी इसको आप इधर हटा करके अलग लिखेंगे। ओके, यानी क्या है? 116 ही तो है। ओके, 116 को अलग लिखा और उसको 8 से डिवाइड करिए। ठीक है, 8 से क्या करेंगे आप? इसको डिवाइड करिए। तो करते हैं, तो करिए। अच्छा, 8 का नम 8, ठीक है, 3 बचा, 8 3 8 चौक 32, कितना बचा बताइए? आप कहेंगे इसमें अभी बचा हुआ है कितना? 32, और 32 4 36 होता है। ठीक है, तो यानी 8 से डिविजिबिलिटी बनाने के लिए हमें अभी इसमें कितना जोड़ना है बोलिए? यानी आप इसको जो है अभी देखो, ये पूरा इतना तो डिवाइड हो गया है लेकिन अभी ये वाला हिस्सा नहीं डिवाइड हुआ है। ओके, तो यानी 4 बचा है, तो इसमें अभी कितना जोड़ दें कि ये 8 का डिविजिबिलिटी हो जाए? तो इसमें कहेंगे 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें यानी आप क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। ओके, +4, तभी तो डिविजिबल हो जाएगा। यानी आप जो संख्या आपके पास है 116, उसमें आप क्या जोड़ रहे हो? 4 जोड़ रहे हो। ठीक है, और 8 से डिवाइड करेंगे। अब चेक करो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? तो कितना हो गया? 116 में 4 जोड़ेंगे 120 हो गया। अब डिवाइड करो, 8 का नम 8, ठीक है, 8 पंचे 40। देखो डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ पूरी तरह से? यानी आपने इसको पूर्ण विभाज्य बनाने के लिए आपने क्या जोड़ा हुआ है? 4 जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को लगाते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और निवेदन ये है कि आप लोग प्लीज़ कृपया जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए। ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जाम में आए हुए सवाल जो भी हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 18 से विभक्त नहीं होती है? तो 18 से डिविजिबिलिटी इसमें आना चाहिए। देखो, विभक्त नहीं होती है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 18 से विभक्त नहीं होती है, तो जब नहीं होती है तो यानी हमें चेक करना है कि कौन डिविजिबल नहीं है। देखो, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ना तो इसको आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि देखो, 18 से विभक्त होने के लिए हमेशा 18 से विभक्त होने के लिए हमेशा सम संख्या तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, सम संख्या क्या होनी चाहिए? होनी ही होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे ये 36 है। ओके, तो ये 18 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सम संख्या आया हुआ है। ठीक है, जो भी सम संख्या होगी वो चांस है कि डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब जिसमें सम संख्या होगी ही नहीं तो वो उसका तो बिल्कुल चांस नहीं है कि होगा, है ना। अगर मैं लिख दूँ यहाँ 35 डिवाइडेड बाई 18, कुछ तो कटेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं कटेगा, है ना। समझ गए? तो इस तरह से जो है इसको चेक करना है पहले। ओके, बेसिक। तो देखो ये क्या है, 34056। देखो इसमें क्या है, चांस है कि ये 18 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें सम संख्या आया हुआ है लास्ट में। ओके, सम डिजिट आई हुई कि नहीं आई हुई। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसमें भी वही है और इस वाले में भी सम है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में सम नहीं है। ठीक है, इसलिए 18 से तो ये बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला वैसे ही आप देख करके चेक कर सकते थे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 65043 आपका यही आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके इकाई अंक जो है इसका यूनिट डिजिट वो सम संख्या नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन देखो ट्रिकी था, थोड़ा सा समझने वाली बात थी इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 156*942 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। फिर से 11 से डिविजिबिलिटी वाला आ गया है। ओके, तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम मैंने अभी अभी बताया हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर लीजिए, है ना, आसानी के लिए। शुरू शुरू में आपको करना पड़ेगा, बाद में आप लोग इसको कर सकते हैं वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, सम प्लेस जो भी हैं उनको हम जोड़ते हैं। सम प्लेस पर जितने भी अंक हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो सम प्लेस पर कौन है, तो सम हमारा 2 होता है, 2 के सामने क्या है, 5, इसको जोड़िए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 है, 4 4 के सामने स्टार है तो स्टार लिखेंगे प्लस। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 के सामने क्या है, 4 है। ओके, फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे किससे घटाते हैं, विषम संख्या अब आया है तो विषम करेंगे। यानी 1 प्लस 6 प्लस 9, है ना। देखो 3 की जगह पे क्या है, 6 है। फिर विषम क्या है, 5, 5 की जगह पे क्या है, 9 है। और उसके बाद 7 की जगह पे क्या है, 2 है। ये हो गया। ओके, और चेक करते हैं। तो 5 4 कितना जाएगा, 9, और धन स्टार। ओके, और माइनस 6 1 7 7 9 7 16 16 2 कितना होता है, 18। क्लियर है? कितना हो गया, 18। अब आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। क्या करना है, जीरो बनाना है आपको। तो कैसे जीरो बनाएंगे बताइए। तो देखो ये क्या करना है, ऐसी इसमें संख्या जोड़ना है कि ये 18 बन जाए। क्यों? क्योंकि 18 में से 18 घटाएंगे तो जीरो आएगा, तभी 11 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं ऐसा। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसमें 18 बनाना है तो 9 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो अभी इसमें कितना ऐसा जोड़ना पड़ेगा, यानी 9 जोड़ना पड़ेगा अभी और, है ना, तभी तो 18 बनेगा। ओके, तो यानी आपका इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, 9, ये वाली संख्या जोड़ रहे हैं आप अलग से, है ना, और माइनस 18, ये तो है ही। तो 9 धन 9 कितना होगा, 18, 18 में से 18 गया, कितना होगा, जीरो। यानी अब ये क्या हो गई संख्या, यानी स्टार की जगह पे आप इसमें क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। ओके, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 9। ओके, तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ओके, तो अभी कुछ सवाल इसमें बचे हुए हैं मिसलेनियस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है वो, और जो कि आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी सवाल बताया गया है अच्छे से समझ में आया होगा।
है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसको हम रिप्लाई करेंगे और उसको फिर से वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है, जो समझ में नहीं आया होगा आपको। क्लियर है? ओके। और आप लोग जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर अपने फ्रेंड्स को को भी बोलिए, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस चैनल को, ठीक है, बिल्कुल फैला दीजिए। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।